हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 8, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है और इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि आखिरकार ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का क्या देखते हैं, पादप जीवन देखते हैं, है ना। जो हमारा जीवन है वो अलग अलग वनस्पतियों से क्या है, घिरा हुआ है। और हरे हरे घास में चलने पर कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और मैदान में खेलने पर भी कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि कैक्टस और फूल वाले जो पौधे होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, जो छोटे होते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि कैक्टस और फूल वाले पौधों को हम क्या कहेंगे, झाड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं भी होती हैं और इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पेड़ है तो यहाँ से एक शाखा निकल जाएगा, यहाँ से एक शाखा निकल जाएगा, यहाँ से एक शाखा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़। तो कुछ वृक्ष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत सारे जो वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें पत्ते बहुत कम होते हैं। जैसे कि नारियल के पेड़ को ही देख लीजिए, उसमें कितना कम पत्ता होता है ना। घास जो होती हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं तथा पौधे जो होते हैं ना, वो मनुष्य के बहुत ज़्यादा सहायता में आते हैं। ठीक है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। जिसे कोई भी इंसान नहीं लगाता, वो अपने आप से ही उग जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी जंगल की बात करें तो वो सारे जंगल कैसे होंगे, प्राकृतिक वनस्पति में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने थोड़ी लगाया है ना, वो तो नेचुरली ग्रो हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों होते हैं। कोई पेड़ पौधे बहुत मोटे, कोई बहुत छोटे, जिसमें किसी किसी में बहुत सारे पत्ते, किसी किसी में बिल्कुल ही पत्ते नहीं होते। तो इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे का राज है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु। ठीक है, तो ये जो अलग अलग जलवायु के वजह से वनस्पतियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा होगी, वहाँ के जो वनस्पतियाँ होंगी वो उतनी ही ज़्यादा हरी भरी होंगी, है ना। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। कहीं पे ज़्यादा बारिश है, कहीं पे कम बारिश है, कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है ना। तो ये क्या है, जलवायु अलग अलग प्रकार की है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग टाइप की वनस्पतियाँ हमारे भारत देश में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बात है यहाँ पर कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये जंगल आखिर हमारे किस काम का होता है। तो जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, है ना। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जिसके वजह से हमारा जो पृथ्वी है उसका बैलेंस बना होता है। पर अगर हम पेड़ पौधे को ही काट देंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, कौन ग्रहण करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जिसके वजह से पृथ्वी पर
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ज़्यादा मात्रा होने के वजह से हमारा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म रहा करेगा, और गर्म रहेगा तो फिर जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के में क्या होता है, जो भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो जड़ें, मिट्टी की जो जड़ें होती है ना, उसको बांध कर रखती है ना। और इस प्रकार से मिट्टी में अपरदन को रोकता है। जो वन होता है वो मिट्टी में जो अपरदन होता है उसको रोकता है। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि उत्तराखंड वगैरह में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, मतलब पर्वत, पहाड़ टूट के गिर जाता है, पर्वत टूट जाता है ना। ज़मीन खिसक जाती है। ये सब किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग वनों को काट रहे हैं। और वन जब कट रहे हैं तो जो पेड़ जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी को बांध कर रखता है ना। तो अगर वो मिट्टी, उसी पेड़ को अगर हम हटा देंगे तो मिट्टी क्या है, इजीली बह जाएगी, ढह जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन जो होते हैं इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती है ना। इसके बाद लाख मिलता है, शहद, गोंद, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जो वन होता है वो वन्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक प्राकृतिक निवास है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर वन नहीं रहेगा तो वन में रहने वाले जो वन्य जीव है वो कहाँ पे रहेंगे, है ना। तो जंगल में जो जंगली जीव रहते हैं उनके लिए जो वन है वो एक प्राकृतिक निवास है ना। पेड़ों की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के कारण हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो भारी मात्रा में समाप्त हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पेड़ पौधों को बचाने के लिए, हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाने चाहिए। ओके, ताकि जिससे क्या हो, हमारी पेड़ बचे और उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताना चाहिए। पेड़ लगाओ वर्षा पाओ, ऐसे गवर्नमेंट स्लोगन्स वगैरह भी लॉन्च करती है ना। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत सारे क्या करते हैं, खास योजना को आयोजित करते हैं, जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को क्या किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है और उनको इसके बारे में अवेयर करवाया जाता है। ठीक है, ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा हरा भरा रह सके। जब हमें वन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों उसको सेव करेंगे, है ना। तो हमें उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे आयोजन करती है जिसके वजह से लोग उसमें शामिल होते हैं और उन्हें वनों की महत्वता पता चलती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक वन से हमें कितनी कुछ चीज़ें पता चलती है। देखो यहाँ पे दिया गया है मिट्टी को बांधना। देखो देख सकते हो कि जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से मिट्टी को होल्ड करके रखी हुई है। जो पेड़ है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। वन से हमें दवाइयाँ मिलती है, आश्रय मिलता है ना। उनके लकड़ी वकड़ी से हम घर बनाते हैं। जो एनिमल्स है उनको चारा मिलता है, ईंधन मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है जलाने के लिए, खेल का सामान हम बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। हमें शहद मिलता है, जंगलों से फल वगैरह मिलता है, गोंद वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वन से मिलता है, तो हमें वन की रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।